तो फिर से आप लोग का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। जैसा कि हम पिछला बार पढ़ा चुके हैं आप लोग को 1.1 में ही जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन अभी करना है। ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं समय बर्बाद करते हुए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हाँ, आप लोग को एक बार रिपीट करा दें कि हम आप लोग को पूरा 10th क्लास का कोर्स को हम कंप्लीट कराते हैं और इस सेशन जो है आपका बचा हुआ जो भी समय है अभी से लेकर और लास्ट टाइम तक एग्जाम आने तक, वो उतना समय तक हम आपका सारा का सारा क्वेश्चन को पूरा बारीकी से और आसान भाषा में समझाएंगे। इसका गारंटी और वादा किए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम अपना पिछला सेशन में जो भी बेसिक मैथ है उसको कंप्लीट कराते आए हैं, उसके बाद चैप्टर में इन किए हैं ताकि मैथ आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो चलिए आइए इसी वादा के साथ हम लोग फिर से जो बचा हुआ मैथ है उसको पूरा करते हैं और उसको बनाते हैं बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। आइए देखते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, ठीक है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्वेश्चन है ये, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन को हम समझाते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, मतलब कि पूरा सेना की टुकड़ी कितना है, तो 616। ठीक है, उसको किसके पीछे मार्च करना है, तो 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्लियर है ना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यहां सिर्फ क्या है लेकिन हम अपने तरफ बोल रहे हैं अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। आपको एक सिंपल और सरल भाषा में बताएं, बनाने की दृष्टि बता रहे हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं घूमना पड़े और ना ही ज्यादा लंबा चौड़ा बनाना पड़े, इसलिए शॉर्ट में एक फॉर्म बताते हैं ना। अगर अधिकतम का चर्चा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर अधिकतम का चर्चा है तो समझ जाइएगा कि हमको HCF बनाना है। क्लियर है, ध्यान रखना है, अगर अधिकतम का चर्चा आएगा तो समझ जाना है कि हमको HCF बनाना है, और अगर न्यूनतम का चर्चा आ जाए तो समझ जाना है कि हमको LCM बनाना है, यानी कि लघुत्तम समावर्तक बनाना है। क्लियर है ना। तो बस बिल्कुल वही सिस्टम पर इसको हमको बना लेना है ना, ध्यान रखना है। तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। फिर से हम आपको रिपीट करा दें कि 616 टोटल सदस्य है ना, सेना की टुकड़ी है जिसका टोटल सदस्य 616 है, उसको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करवाना है ना। ठीक है, और क्या करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है ना। मतलब ऐसा समूह बनाना है जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। ठीक, ध्यान रखना है। तो अगर आप लोग इतना लंबा चौड़ा नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा दे दिया है तो कोई भी घूम सकता है ना, स्वाभाविक भाषा है और स्वाभाविक बात भी है। तो हमको अगर लंबा चौड़ा नहीं घूमना है तो क्या करेंगे, तो सीधा ध्यान रखना है। क्या ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, बस इस पर ध्यान रखना है, फोकस किस पे करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए। अधिकतम का जिक्र आएगा ना तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे, और न्यूनतम का जिक्र आएगा तो क्या निकालेंगे, LCM निकाल देंगे। बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है अधिकतम संख्या ना, अधिकतम संख्या, ठीक है, अधिकतम संख्या बोल रहा है तो क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं। ये है आपका 616, लिख लिए, ऐसे कर लिए, उसके बाद 32 लिख लिए, बिल्कुल सरल भाषा में लिख लिए। अब यहां ध्यान देना है, देखिए सिंपल है, बड़ा में से छोटा को भाग देंगे, यानी कि भाग देते हुए HCF निकालेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाते हैं। हमको यहाँ पर किस तरह से मतलब कि 32 से पढ़ा कोई जानता नहीं, हम भी नहीं जानते हैं, क्लियर है, याद नहीं है, झूठ क्यों बोले, क्लियर बोल रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं,
गुना कर करके पहाड़ा को आगे बनाते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्लियर है ना, ध्यान देना यहाँ पर। तो हम लोग 32 का पहाड़ा अगर नहीं याद है तो हम लोग गुना करेंगे। 32 का पहाड़ा अगर 10 बार पढ़ते हैं तो 320 आता है। एक अंदाजा कीजिएगा आप लोग ना, एक अंदाजा कीजिएगा कि 32 का पहाड़ा अगर हम लोग 10 बार पढ़ लेते हैं तो 320 आता है, ध्यान रखना है। अब फिर अगर 10 बार पढ़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 320। टोटल जोड़ कितना हो जाएगा, 640 ना। और हमको लाना है कितना है, 616। इसका मतलब साफ है कि हम लोग यहाँ एक बार 10 बार पढ़े थे और फिर एक बार 10 बार पढ़े थे। अंदाजा करने के लिए बता रहे हैं ना, अंदाजा करने के लिए बता रहे हैं, कोई तकनीक नहीं है, ये अपना अपना तकनीक होता है बनाने का। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो हम लोग 320 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा कितना, सॉरी 32 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 320 ना। उसके बाद फिर 10 बार पढ़ लेंगे तो जो अब यहाँ जोड़ के देख एक अनुमान मिला लेते हैं ना, तो हो गया 640। इसका मतलब है कि 10 10 20 बार अगर हम पहाड़ा पढ़े तो कितना आया, 640। इसका मतलब 19 बार पढ़ेंगे तो एक अनुमान के तौर पर संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा ना। बस यही उतना देर से कहना चाह रहे हैं। तो आइए यहाँ देख ले, तो हम लोग क्या करते हैं, 32 को 19 से गुना कर देते हैं ना। 32 को 19 से गुना कर लेते हैं। आइए गुना कर देखते हैं कितना आता है। 9 दूना 18 की 8, एक बचा है ना। 9 दूना 18 की 8, एक बचा है। और 9 या 27 और एक 28। ठीक है, एक अंक छोड़े, फिर एक के पहाड़ा 2 बार, फिर एक के पहाड़ा 3 बार। ये हो गया 8, ये हो गया 8 हाथों 10 कि 0, एक बचा है, 3 2 5 और एक 6, 608, यानी कि यहाँ हमको जाएगा ना। तो कितना बार में यहाँ लिखेंगे, 19 बार में आया कितना, 608। क्लियर है, घटा देंगे, एक दहाई 10, 6 16, 16 में से 8 गया, 8 हो जाएगा। फिर इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो घटने के बाद ना, जो घटने के बाद मेरा बच जाता है। ठीक है, जो घटने के बाद मेरा बच जाएगा, यानी कि 19 बार पहाड़ा पढ़े, जो भी घटने के बाद बच जाएगा उसको हम लोग सीधा सिंपल ऐसे घेर लेते हैं। ऐसे भी हम शेप निकालने के लिए आपको बताए हैं, बेसिक में पढ़ा रहे थे उस समय। क्लियर है ना, आइए देख लेते हैं। और ये 32 यहाँ उतार लेते हैं ऐसे ना, तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 ऐसे। और ये क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया, यानी कि जिससे जिससे ना 0 आ जाए ना, जिससे 0 आ जाए, ध्यान रखिएगा, जिससे 0, जिस संख्या से कट कर 0 आ जाए, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, HCF हो जाता है। क्लियर ना। अब यहाँ ध्यान देना है, इसको आप सजा भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर HCF इक्वल टू 8, चूंकि 8 से कट कर 0 आया है। नहीं तो आप इसको ऐसे सजा सकते हैं, कैसे, ये हो गया 616 बराबर 32 गुना 19, 32 गुना 19 प्लस कितना, ये 8 ना, आ जाएगा 616। फिर दोबारा कितना है, 32, तो यहाँ लिखेंगे 32 इक्वल टू 8 गुना 4, 8 गुना 4 जोड़ेंगे कितना, 0, और जिससे 0 आ जाए वही मेरा क्या होगा, HCF हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे HCF इक्वल टू 8। ठीक है, यानी कि अधिकतम संख्या क्या है, यही बोल रहा था ना। तो अधिकतम का मतलब क्या बताए थे कि सीधा HCF निकालना है। अधिकतम, फिर से रिपीट करा दे हम, अधिकतम का मतलब बताए थे, अगर अधिकतम बोलेगा तो सीधा HCF निकालेंगे, अगर न्यूनतम बोलेगा तो सीधा लघुत्तम निकालेंगे। तो अधिकतम संख्या क्या होगी, तो वही 8। ठीक है, यानी कि HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। तो बिल्कुल ही आसान भाषा में आप लोग इसको समझ चुके होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर हम छोटा क्लिप बनाएंगे और आप लोगों के सामने फिर से हम वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए इतना ही, आप लोग खुश रहिए और मस्त रहिए।